Morning, children. Hope you are well and also keeping your work up to date. Today we shall begin with a new chapter, that is chapter 10, Who Spoils the Food? In this chapter today we are going to study about these three topics. Why does food get spoiled? Second, what are microbes? And third, why do certain things get spoiled early? So we shall start. Nupur and her mother were going to Kolkata by train. Her mother had packed food for the journey. They boarded the train in the morning. During lunch, they opened the tiffin box and had tasty puris with aloo bhaji and mango pickle. तो नूपुर और उसकी मदर जो हैं वो कोलकाता जा रहे हैं ट्रेन से, और उसकी मदर ने अपने लिए खाना पैक किया है रास्ते के लिए, और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की मॉर्निंग में। उन्होंने अपने ट्रेन बोर्ड की, वो ट्रेन में बैठे, और जब लंच टाइम हुआ तब उन्होंने अपना टिफ़िन बॉक्स खोला और उसमें जो पूरीज और आलू भाजी और आम का अचार रखा था वो उन्होंने खाया। आफ्टर एंजॉइंग देयर लंच to the full, they found that some puris and aloo bhaji were still left in the tiffin box. They thought of eating the remaining food at night. तो जब उनका लंच, उन्होंने ऐसा लगा कि हाँ अब सबका हो गया है, अब और नहीं खा सकते, तो बचा हुआ खाना जो था जिसमें कुछ पूरीज थी, आलू भाजी थी, वो उन्होंने टिफ़िन वापस पैक करके रख दिया और सोचा कि हम बचा हुआ खाना जो है वो रात में खाएंगे। During dinner, when Nupur opened the tiffin box, she found that the aloo bhaji had become stale and it was giving out a bad smell. Fortunately, the puris and mango pickle was still unspoiled. They threw the aloo bhaji in the dustbin and ate the puris with the mango pickle. तो जब रात का खाने का समय हुआ, डिनर टाइम हुआ, तो उन्होंने लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स फिर से खोला और नूपुर ने देखा कि जो आलू भाजी थी उसमें वो ख़राब हो चुकी थी और उसमें से बैड स्मेल आ रही थी, लेकिन जो पूरी और आम का अचार था वो अभी भी ख़राब नहीं हुआ था। तो उन्होंने आलू भाजी को डस्टबिन में फेंक दिया और पूरी और आम का अचार खाया। नूपुर वॉज कन्फ्यूज्ड. शी आस्क्ड her mother, who spoiled the aloo bhaji? It was packed properly and the tiffin box was tightly closed. Then how did the vegetable become stale? तो नूपुर को कन्फ्यूजन होता है और वो अपनी मम्मी से पूछती है कि किसने हमारी आलू भाजी ख़राब की, जबकि हमने प्रॉपरली टिफ़िन बंद किया था, उसको टाइटली क्लोज कर दिया था। तो कौन है जो इसके अंदर गया और उसने हमारी सब्जी को ख़राब कर दिया। Nupur's mother told her that there are many organisms present around us whom we cannot see. They are present in air, water, soil and other places around us. We call them microbes. They are responsible for spoiling food. तो नूपुर की मदर उसे बताती हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे आसपास रहते हैं और हमें उन्हें देख नहीं सकते हैं। वो हमारे आसपास एयर में, वाटर में, मिट्टी में और हमारे चारों तरफ भी रहते हैं, एंड वी कॉल दैम माइक्रोब्स, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा फूड ख़राब करने के लिए। इफ़ दे आर इनविजिबल हाउ डू वी नो दैट दे आर देयर, आस्क्ड नूपुर। नूपुर नेक्स्ट क्वेश्चन करती है अपनी मदर से कि अगर हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल मीन्स द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, तो शी आस्क्स हर मदर कि अगर हम हमें दिखाई नहीं देते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि वो यहाँ पर हैं। दे हैव स्पॉइल्ड योर आलू भाजी, दैट मीन्स दे आर देयर, सेड हर मदर। उसकी मदर कहती हैं कि उन्होंने हमारे आलू भाजी ख़राब कर दी है, इसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस इफ़ द फूड इज़ स्पॉइल्ड। They cannot be seen through the naked eyes, but we can see them through an instrument called the microscope. So these organisms cannot be seen through the naked eyes. हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, but they can be seen through an instrument. लेकिन हम उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, and the name of the instrument is microscope. As you can see in the picture given here, the picture of microscope is given.
Nupur was still confused. She said, "But why did they not spoil the puri and the mango pickle?" So still Nupur is confused. वो अभी भी confused है और अपनी मदर से पूछती हैं कि अगर हमारी आलू भाजी ख़राब हो गई है तो उन्होंने हमारी पूरी और आम का अचार जो है उसे ख़राब क्यों नहीं किया. All things do not become stale at the same time. Things having more water in them spoil easily because the microbes get plenty of food and water to grow. If water is less or if there is too much of sugar and salt, they find it difficult to grow, said her mother. Now her mother explains why the puri and mango pickle is not spoiled. She explains कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ एक ही टाइम पर ख़राब नहीं होती हैं. जिन चीज़ों में जिन खाने की चीज़ों में पानी ज़्यादा होता है वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं बिकॉज द माइक्रोब्स गेट, क्योंकि माइक्रोब्स को बहुत सारा खाना और पानी अवेलेबल होता है उसमें ग्रो करने के लिए. लेकिन ऐसे सामान, ऐसे खाने की चीज़ें जिनमें या तो पानी नहीं होता है या तो फिर शुगर और सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगहों पर माइक्रोब्स को ग्रो करने में डिफ़िकल्टी होती है एंड द थिंग्स गेट मोर टाइम टू गेट स्टेल. और ऐसी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टाइम में या बहुत दिनों के बाद ख़राब होती हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ब्लू बॉक्स. Microscope is an instrument which has the power to show bigger images of things. Compound microscope was invented by Antony van Leeuwenhoek 1632 to 1723. He is also called the father of microscopy. तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इमेजेस को, चीज़ों के इमेजेस को बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी रखता है. एंड the compound microscope, which is given here in the picture, was invented by Antony van Leeuwenhoek, the scientist. You can also see in the picture here. His year of birth is 1632 and he died in 1723. He is also known as the father of microscopy. So in the first picture you can see the scientist Antony van Leeuwenhoek. Second picture you can see the microscope and the third picture you can see the microbes. Now come to the next page, that is page number 59. Here again one blue box is given. There are a number of microbes, bacteria and viruses that spread diseases in animals and plants. Many of the diseases in human beings like sore throat, flu, typhoid, cholera are caused by these microbes. They spread from one place to another through air, water and food. तो बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जो बीमारियां भी फैलाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, और बहुत सारी डिजीज़ेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की द्वारा ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं, जैसे कि सोर थ्रोट है, फ्लू है, टाइफॉइड है, कॉलेरा. All of you must have heard about the names of these diseases. They are caused by microbes. The name is microbes or microorganisms because micro means very tiny, organisms means living things. So these are very small organisms which cannot be seen through the naked eyes and they can only be seen through the microscope. They spread from one place to another through air, water and food. और ये एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने के लिए उन्हें या तो एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की या फिर फूड की. Here you can see the images of different types of microorganisms, like first one bacteria of different shapes and sizes and second viruses, different types of viruses. When microbes were not discovered, people could not find the reason as to why they became sick. They thought that the disease was a curse of God or someone had cast an evil spell on them. जब माइक्रोब्स डिस्कवर नहीं हुए थे तो लोगों को पता नहीं लगता था कि वो क्यों बीमार हो गए हैं और वो उसे यही समझते थे कि भगवान ने कुछ श्राप दिया है उन्हें या फिर किसी ने उनके ऊपर कुछ बुरा किया है तभी वो बीमार हुए हैं. So these I have all explained about the microorganisms and the different types of microorganisms and why the food is spoiled.
Tomorrow we will study about how can we protect our food from getting spoiled. What are the different ways by which the food can be protected from getting spoiled. Thank you.